Hi everybody, this is Dr. Hina Jawar. Students, there's a very amazing and a good news for all of you. But इस न्यूज़ को सुनने के बाद ज़्यादातर यही लगता है कि काश हम इस समय कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे। ये एक अच्छी खबर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजी और पीजी अभी करने वाले हैं, या फिर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोग किसी और सब्जेक्ट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप लोग सोचते हो ना क्यों ना हम एक एडिशनल डिग्री ले लें या कुछ है। ऐसे केस में एक नया ड्राफ्ट लॉन्च कर दिया है यूजीसी ने, खास तौर पे उन सभी बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जो अब यूजी और पीजी प्रोग्राम ऑफर करेंगे। तो अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये पूरा ड्राफ्ट मिल जाएगा, जो कि 15 पेजेस का ये पीडीएफ है। अगर आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। खास बात यह है कि अगर आप यूजी या पीजी में जाते हो तो आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब मैं इसको छोटे शब्दों में बताती हूँ कि इसका असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ भी कैसे बेनिफिट होने वाला है। वो ये है, पहली बात तो अब साल में 2 बार एडमिशन होंगे। तो आप में से कुछ बच्चों ने सोचा होगा एडिशनल पीजी करनी है, या फिर अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ है, आप 4 ईयर यूजी के स्टूडेंट हैं, तो अब से साल में 2 बार एडमिशन होंगे। पहली बार होगा जुलाई अगस्त में, जो कि हमेशा से होता था, बट अब इंडिया में भी फॉरेन की तरह आपका फॉल और स्प्रिंग सीजन होता है, उसी तरह से अब यहाँ पर जनवरी और फरवरी में भी एडमिशंस होंगे। तो आप चाहें तो अब जनवरी और फरवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि आप में से पीएचडी भी आप लोगों का सपना है ना। पीएचडी के एडमिशंस भी अब साल में 2 बार हुआ करेंगे। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना पहले से ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि शॉर्टकट आ चुका है। अब आपको 6-6 महीने बाद ही फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। आपका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अब आप यूजी पीजी में जाते हैं तो आपके पास क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जिसके तहत आपको इंटर्नशिप्स के बेनिफिट मिलेंगे। यानी वो दिन गए जहां हम थ्योरी पढ़ते थे और हमें यह भी नहीं मालूम होता था ये प्रैक्टिकली कैसे यूजफुल रहेगी। अब ऐसे दिन आ चुके हैं कि आपके क्रेडिट फ्रेमवर्क में अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स है, स्किल्स है, इंटर्नशिप्स है, जो आपको रियल लाइफ एक्सपोजर देंगी, जो कि एडिशनल पॉइंट है असिस्टेंट प्रोफेसर में। यानी अगर अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास इस तरह के स्किल्स और इंटर्नशिप्स होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिलेगा। तो अब इन बच्चों के पास वो प्रेफरेंस होगा जो कि हम जैसों को लेना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलिए। आपके पास एंट्री और एग्जिट है। मन किया डिग्री को बीच में भी छोड़ सकते हैं। वो कैसे? अगर आप 4 ईयर यूजी में जाते हैं, आप या आपके भाई बहन, ऑब्वियसली आप तो नहीं जाएंगे। 4 ईयर यूजी में अगर आप 3 साल के बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री की जो मतलब आपके कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप 4 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको डिग्री, ऑनर्स की जो डिग्री होगी उसके साथ रिसर्च का भी एडिशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दैट मीन्स उसके बाद आप सीधा पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो गई ना डबल बोनांजा। फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो गया आसान। ठीक है, अब क्लास 12 तक पहले क्या होता था, साइंस पढ़ी थी तो साइंस स्ट्रीम्स में ले आना पड़ता था, कॉमर्स लिया था तो कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेने पड़ते थे, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटी कोर्सेज करते थे। अब ऐसा नहीं है भैया, आपने क्लास 12 किसी भी सब्जेक्ट में करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप किसी भी यूजी और पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डबल बोनांजा। सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी या कोई भी नेशनल लेवल क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, अब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, या फिर आप कह सकते हो जो भी उस पर्टिकुलर नेशनल लेवल एग्जाम है उसको क्रैक करना है। भाई आप ले लो, जिसमें मर्जी एडमिशन लो, एग्जाम क्लियर कर दो। ठीक है, आगे चलो। ये तो रही खास बात। अब आती है एक अमेजिंग बात आप लोगों के लिए भी। आप एक ही टाइम पर 2 यूजी और 2 पीजी कर सकते हो, लेकिन आपका क्लैश नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक चीज और अच्छी आई है, आप एक ही समय पे 2 यूजी और 2 पीजी भी कर सकते हो। भैया क्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, अगर एक ऑफलाइन है तो एक ऑनलाइन कर लो, एक ऑनलाइन है तो ऑफलाइन कर लो। अगर आप दोनों ऑफलाइन भी जा रहे हो तो आपके जो टाइम शेड्यूल्स है वो क्लैश नहीं करने चाहिए, ना ही एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो उसके लिए आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। उसकी अलग से गाइडलाइंस है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। सो देखिए, ओवरऑल इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को छोटे में अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं
आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो रहा है वो पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। अब अगर आप 4 ईयर यूजी में जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप 3 साल की डिग्री लेने के बाद क्विट कर दीजिए, या फिर आप क्विट कर दीजिए 4 साल के बाद रिसर्च का डिग्री लेके क्विट करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको सिर्फ पीएचडी में एनरोल करना और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद क्विट करते हैं तो अब आपके पास पीजी में ऑप्शन है कि आप पीजी 1 साल की करें या 2 साल की करें। फिर अच्छी बात है, आप 3 साल की यूजी कीजिए, 1 साल की पीजी कीजिए, नेट का पेपर क्वालिफाई करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। तो इन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि पीजी प्रोग्राम में आपके पास ऑप्शन है, आप 2 साल की पीजी करना चाहते हो, एंट्री एग्जिट ऑप्शन है वहां पे भी, आप 1 साल की पीजी करना चाहते हो, या फिर आप सीधा 5 साल का कोर्स कर रहे हो, यूजी प्लस पीजी इन 5 ईयर्स। तो इतना कुछ हमारे समय पे तो नहीं था, और अब के समय में ये सब कुछ आ रहा है। यानी अब फैसला स्टूडेंट का रहेगा, वो जो पढ़ना चाहता है, कितना समय पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, वो सारे डिसीजंस बच्चे ने लेने हैं। 3 साल बाद एग्जिट करूं, 4 साल बाद एग्जिट करूं, 3 साल बाद एग्जिट करने के बाद 1 साल की पीजी करूं या 2 साल की, 4 साल की यूजी करने के बाद सीधा पीएचडी में एडमिशन लूं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। ठीक है, चॉइस इज ऑल योर्स। बट सिर्फ एक बात क्लियर है कि यूजी के बाद पीएचडी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और पीजी के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपने पढ़ना कैसे है, वो आपकी चॉइस है। 2 डिग्री एक साथ करनी है करो, 1 डिग्री करनी है आपकी मर्जी है। यूजी के बाद पीएचडी देन असिस्टेंट, एंड अगर पीजी कर रहे हो नेट का एग्जाम एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर। दोनों में ही शॉर्टकट्स आ चुके हैं, तो अब फैसला आपका है। ठीक है, इसी के साथ कल YouTube पर आपके लिए आ रहा है एक अमेजिंग सा सेशन। आप देखिए, हिस्ट्री का मैराथन आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस का मैराथन आ रहा है, एजुकेशन का कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी 12:30 बजे। स्पीड टेस्ट होगा 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 10 क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं, 20 नंबर पक्के। देन कॉमर्स का मैराथन है, इकोनॉमिक्स का है, पेपर 1 के मैराथन है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।